यो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मेरा सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक और न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तो आज आईवेस पेंट ब्रश का ट्यूटोरियल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एप्लीकेशन है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इसके और फीचर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में। ओरिजिनली ये एक क्या कहते हैं, ड्राइंग एप्लीकेशन है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट वर्क पब्लिश किए जाते हैं। पर रिसेंटली उन लोगों ने एनिमेशन का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है। और मैं आपको सबसे पहले मेन टाइटल के अंदर क्या क्या दिखता है देखो। सबसे पहले माई गैलरी और ऑनलाइन गैलरी, मतलब यहाँ पे जो भी आप बनाओगे वो डायरेक्टली ऑनलाइन के ऊपर चला जाएगा, या फिर ऑनलाइन से आप कोई चीज़ उठा सकते हो। यहाँ पे रैंकिंग्स देख सकते हो, मांगा बुक्स भी पढ़ सकते हो, मांगा जो लोग बनाते हैं वो, ये देखिए यहाँ पे। देन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और खुद डाउनलोड भी कर सकते हो, साइन इन भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से अपलोड का भी ऑप्शन होगा इसके अंदर। और हम लोग वापस चलते हैं ओरिजिनल स्क्रीन के ऊपर। हम लोग ओरिजिनल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। दूसरा ये है फीचर माई गैलरी का। इसके अंदर जो चीज़ आप बनाते हो वो होती है। एंड अब यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप अनडू टू, ये वाली रीडू थ्री फिंगर टैप से, अब कहते हैं थ्री फिंगर टैप से आपका रीडू हो जाएगा, टू फिंगर टैप से अनडू हो जाएगा। क्विक आई ड्रॉपर भी है इसके अंदर, कस्टमाइज कर सकते हो टाइम फॉर एक्टिवेशन ऑफ क्विक आई ड्रॉपर, और मतलब एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ से रख सकते हो। और व्यू रोटेशन रोटेशन देख सकते हो। यूज़र इंटरफेस, यहाँ से कुछ सेटिंग्स है ये जो मैं बता रहा हूँ, जेस्चर्स की है वैसे तो। और ये यूज़र इंटरफेस वाली सेटिंग आ चुकी है नीचे। रेफरेंस विंडो, इसे ऑन करेंगे तो एक रेफरेंस विंडो आने लगेगी। विंडो का कलर ब्लैक और वाइट, मैं ब्लैक पर सेट करके यही कर दे रहा। इन ऑपरेशन जूम, ये जूम से रिलेटेड है। यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हो यहाँ पे। ड्रैग लेफ्ट टू राइट रीऑर्डर लेयर्स, ऑर्डर को रीऑर्डर करने के लिए लेयर्स को। और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लाउड स्टोरेज को आप ऑन कर सकते हो कि सारी चीज़ें क्लाउड के अंदर इसी में सेव होती रहेंगी। और ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग हो रखी है। इन सारी सेटिंग को वन बाय वन आप खुद चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। और यहाँ पे रीसेट्स और ट्यूटोरियल के देके रखा है। अब हम लोग इसके ये वाला बटन का से ट्यूटोरियल बटन है, और गलती से प्रेस हो गया, सॉरी। हाउ टू बिगिन ट्यूटोरियल बटन है। और ये प्राइम मेंबरशिप पे आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो ओरिजिनली 64 MB मिल रही थी वो 20 GB की ये आपको क्लाउड स्टोरेज देंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ब्रशेस इंपोर्ट कर सकते हो अनलिमिटेड। एंड यहाँ पे आपको सराउंडिंग फिल कर सकते हो आसानी से, मतलब ऑटो फिल का ऑप्शन, मतलब सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या फिल होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दी वेक्टर टूल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है 1 hour, उसे ये अनलिमिटेड कर देते हैं। आप इसे पढ़ सकते हो कि वेक्टर टूल का क्या इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। पर नो 1 hour, ठीक है। वेक्टर टूल्स में आपको दिखा दूंगा वेक्टर टूल क्या होता है। प्राइम फिल्टर्स भी हैं इसके अंदर, फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप बहुत सारे। प्राइम मटेरियल्स को और प्राइम फॉन्ट्स और प्राइम कैनवास पेपर का भी यूज़ कर सकते हो ऐसी, जैसे कि प्राइम मटेरियल ये रहा, प्राइम ये रहे इसके प्राइम फॉन्ट्स, और ये रहे इसका प्राइम कैनवास। आपके आर्टवर्क को रीऑर्डर करेगा और नई आर्टवर्क के फोल्डर्स बनाएगा। खुद ही से आप बना सकते हो, आपको कोई एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, और सारे ब्रशेस अनलिमिटेड यूज पे आ जाएंगे। एआई डिस्टर्बेंस, जिससे आप कुछ इमेजेस के अंदर थोड़ा अच्छे क्या कहते हैं पिक्सेलेटेड इफेक्ट्स ला सकते हो, ठीक है। एंड जिससे डायरेक्टली एआई उसे कॉपी ना कर पाए, मतलब एआई के लिए अगर आपने कोई आर्ट वर्क बनाया है तो इसे थोड़ा ऐड कर दोगे तो ये एआई से आपकी ड्राइंग को चोरी होने से बचाता है, मतलब आपके आर्ट वर्क को। और ये थोड़ा सा टेक्सचरी लुक देता है, अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो नहीं करोगे। एंड क्रिएटिंग एनिमेशन आर्ट वर्क ऑफ एनी साइज, आप किसी भी साइज का एनिमेशन आर्ट वर्क बना सकते हो। अब मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं आपको एक बढ़िया से सरप्राइज दूंगा। एंड यहाँ पे अदर फीचर भी हैं जो आपको मोर कन्वीनियंट बना देंगे, जैसे कि यहाँ पे हाइडिंग वाटरमार्क नहीं मिलेगा आपको। आप बैकग्राउंड का कलर कस्टमाइज कर सकते हो। आप फैन आर्ट्स को अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। ये नहीं, फॉर फैन आर्ट्स जो मंथली रैंकिंग के अंदर आती है, ये वैसे शो नहीं होती। अब एक काम करते हैं, हम नहीं बनाते प्लस वाला आइकॉन। बाकी सारी मेन डिटेल्स जो इंटरनल की है वो आपको मेरे पिछले मे फर्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम एनिमेशन का ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे 9:16।
ये 16:9 जो बोलना चाहे आप उसे वो बोल सकते हो। इसके अंदर हम लोग इसके फ्रेम रेट्स रखेंगे 15। वैसे देख रहे हो 30 के अंदर कितनी स्मूथ होती है। चलो 20 रख के क्रिएट कर देते हैं। एंड मैं सबसे पहले आपको वेक्टर टूल ही दिखा देता हूँ। तो ये रहा वेक्टर टूल, वेक्टर इरेजर और वेक्टर सिलेक्ट। अब ये मोर इम्पोर्टेंटली जिन जिन काम आएगा आप उसे आराम से चेकआउट कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम लोग इसके पहले प्रीसेट्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि बेसिक के अंदर ही जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। क्योंकि मैंने इसका लेके रखा है तो मेरे को सारे देखने को मिल जाएंगे। मैं डिप पेन का इस्तेमाल करूँगा और हम लोग बेसिक एनिमेशन बनाते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके तो ओके मैंने बेसिक वाली बना दी है। अब इसमें अब जैसे देख सकते हो एक लेयर आगे का दिखता है, एक लेयर पीछे का दिखता है। एंड मैंने शुरुआत में नोटिस किया था कि इसमें बेसिक वाला दिखता है। अगर आपने पीछे का मतलब आगे का कुछ नहीं बना के रखा तो सबसे पहली लेयर का भी दिखता है, जो हिंट देने में थोड़ा सही रहता है। मतलब मेरे ख्याल से मुझे वो ठीक लगा। जैसे कि आपने फर्स्ट लेयर पे कुछ ड्राइंग बनाई है, मतलब कोई अपने अपना करेक्टर बनाया, अब नेक्स्ट फ्रेम के अंदर आप उसमें मूवमेंट देते चले आ रहे हो तो उस वक्त आपको हेल्प कर सकता है ये। कि बस आपको वहीं पे बंदा बनाना है, उसमें थोड़ा मूवमेंट डालना है, फिर स्क्वीज स्क्वीज आउट वाला इफेक्ट डाल सकते हो आप, नॉट टाइप वाला। एंड यहाँ पे जैसे कि मैजिक बॉन्ड भी देखने को मिल जाएगा। एंड मतलब बहुत सारे बटन है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता के रखा है। अभी मेन मैंने इसका एनिमेशन एक्सपीरियंस बताने के लिए इसके अभी खोला है, तो अभी के लिए मैं इसे प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक काम करो, इसे बड़ी स्क्रीन के अंदर पहले तो नॉर्मल ब्रश पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे पहले यहाँ पे जाके इसे प्ले करते हैं एंड वापस यहाँ से नीचे प्ले एंड प्ले। चलो ऐसे ही प्ले हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, पर मैं यहाँ से देख सकते हैं। ये जैसे कि देख सकते हैं मेरी रेफरेंस विंडो यहाँ से दिखा रही है, यहाँ पे मेरी रेफरेंस विंडो के अंदर अच्छे से दिख रहा है। देन इट्स लुकिंग नाइस। तो यहाँ से आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मांगा के लिए मैंने आपको ये वाला बटन बताया था एंड यू कैन सी। तो एनिमेशन तो इसके अंदर मुझे अच्छी लगी। अब हम इसके ब्रश में जाके कुछ करने वाले हैं, बढ़िया सा कुछ बढ़िया करने वाले हैं। देखो मैंने इसमें फ्लिपा क्लिप के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था मेन वीडियो के अंदर, पर इसके अंदर मैंने किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बस चीज़ें दिखाने के लिए लेके आया हूँ, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी थी। जैसे कि देख सकते हो ये चीज़ जो मैंने दिखाई था आपको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देन यू कैन सी चेन वाली, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे। जैसे कि देखना बॉल बॉल के लिए मैं आपको एक बढ़िया वाली दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक बढ़िया वाली है इसके अंदर, रुकना 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 रुकना। ये ऐसे काम करेगा, जैसे कि ये चेन इफेक्ट है। यहाँ से देख सकते हो ये सर्कल वाला इफेक्ट है, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे यूज में लेके आ सकते हो। ये कर्व भी होता है, तो मैं इसे परफेक्ट सर्कल में भी बना के दिखा रहा हूँ, देखना मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्कल के अंदर आप देख सकते हो ये भी इफेक्ट है। एंड यहाँ से एक ये वाला इफेक्ट दिखा रहा है, ये वाला इफेक्ट ये बहुत प्यारा लगता है। बस ये जॉइंट नहीं होता है, अगर आप इसे कर्व कर देते हो तो बस यही इसकी दिक्कत है। मतलब देख सकते हो बीच में गैपिंग चूड़ी आ रही है। वो मिनी कर्व को भी पकड़ पा रहा था पर ये नहीं पकड़ पा रहा है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस है, आप अपने कस्टम ब्रश डाल भी सकते हो। एंड जैसे कि देखो ये वाले ब्रश ये देख सकते हो। यस आपने देखा होगा, कहीं कहीं तो देखा होगा, आपको याद आ रहा होगा। इसका ऐसा है इफेक्ट देने के लिए। यहाँ पे मैंने सेंटर पे क्लिक किया, रुको इसका कलर सही करना पड़ेगा मुझे। देख सकते हो
एक चीज दिखा रहा है इसके साथ, आपको हल्का सा प्रेशर देना है, ये प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करता है। मैं इसे बिल्कुल मिनिमलिस्टिक प्रेशर भी दे सकता हूँ, और हाई प्रेशर के अंदर तो आप देख ही सकते हो। इससे एक इफेक्ट बनाया जा सकता है जो मैं अभी आपको दिखा रहा बना के, 2 मिनट को अभी आपको बना के दिखा रहा वाला इफेक्ट, जिस इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मेन स्क्रीन के अंदर बॉल जैसे ही नीचे ठुकेगी तो एक इफेक्ट बनेगा। ये लंबी क्लिप होने के कारण और यहाँ पे 600% स्पीड के कारण मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यस, मैं वापस आ चुका हूँ वॉइस ओवर कोबरा। तो इसके अंदर मैं सिर्फ 2 ब्रशेस की मदद से थोड़ी अच्छी सी एनिमेशन बनाई है। इसके अंदर मैं कुछ हिंट्स देने वाला हूँ जो आप लोगों के मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत कम आएगी। तो इस हिंट में सबसे पहला आता है कि आपको देखो, जब भी नेक्स्ट लेयर पे जाओ तो आपको अगर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट बना रहे हो तो आपको पिछली लेयर के ऊपर जो आपने बनाया उसके ऊपर पहले आपको पूरी फिलिंग करनी जरूरी है, जो मैंने यहाँ पे करी है, जिसकी वजह से थोड़ी अच्छी लग रही थी। मैं सेकंड टिप आपको देना चाहता हूँ, अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसके अंदर बैकग्राउंड के कलर से इन्वर्टेड है, आईरिस पेन ब्रश के ऊपर वो सब कुछ ही रेड से होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने बनाया क्या था। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पिछले वाली इमेज को कॉपी मतलब पिछले वाले फ्रेम को कॉपी करना है, नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर आपको नेक्स्ट पोजीशन के अंदर ऑब्जेक्ट को बना देना है और पुरानी पोजीशन से उसे इरेज कर देना है। और इन्वर्ट करने के लिए आप कॉन्ट्रास्ट का बिल्कुल अपोजिट कलर यूज कर सकते हो, जैसे कि व्हाइट बना रहे हैं तो उसके लिए अपोजिट हो जाएगा ब्लैक, और ब्लैक बना रहे हैं तो उसके लिए अपोजिट हो जाएगा व्हाइट। और मैंने सिर्फ इतना ही नहीं बनाया, लेकिन दिखाया है इतना ही है। इसके आगे की सारी टिप्स मैंने आपको बता दी जो मैंने यूज करी थी। तो मैं मिलता हूँ फाइनल रिजल्ट्स में, बाय। सॉरी फॉर रिकॉर्डिंग स्टॉप, लेकिन हाँ मेरा काम हो चुका है। नाउ आई विल शो यू व्हाट आई हैव डन by first rendering it. Yes, I'm gonna render it first, and just play for first. That's not even, that's मतलब मैंने उसे इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से तो नहीं बना पाया, मतलब उतना तो ज़्यादा मतलब अच्छी लुकिंग नहीं है, मतलब थोड़ा मतलब क्लीन क्लीन लुक नहीं मिला। लेकिन इसे रेंडर करता हूँ पहले मैं, फिर बताता हूँ। नाउ वी कैन लेट्स वॉच व्हाट वी मेक, and then let's play. You can see this is what I made. देखो देखो देखो, दोबारा देखना, इसे रिप्ले करते हैं एंड यू कैन सी दैट। यस, तो ये छोटी सी एनिमेशन थी, अच्छी बनी है। तो देख सकते हो, हम लोग इसे रेंडर कर सकते हैं। मुझे वाटर मार्क भी नहीं मिला क्योंकि मैंने ऑन करके रखा था। एंड दैट्स इट, दैट फॉर टुडेस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।